नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना हम आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों, ना ही कभी आपने ऐसे सुनी थी और ना ही दोस्तों अभी तक हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 20 साल बाद ऐसी भयंकर और अद्भुत घटना आपके साथ होने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये घटना जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आपका शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये संकेत जो ये दिव्य शक्ति आपको देने वाले हैं, दोस्तों ऐसी चमत्कार होना, ऐसी शुभ योग बनना, दोस्तों एकदम किस्मत का ही चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को मिस किया तो दोस्तों आप बहुत पछताओगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों आपकी अगल बगल में कोई नहीं होना चाहिए। आप एकदम दिमाग शांत करके और अकेले में ही देखना। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा चमत्कार अचानक हो जाना, ऐसा संकेत किसी के जीवन में मिलना, दोस्तों वह कोई मामूली संकेत नहीं होगा। दोस्तों ऐसी रहस्यमयी जानकारी सुनकर दोस्तों आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको यह संकेत, यह दिव्य शक्ति आज से नहीं बल्कि दोस्तों कई सालों से दे रहे हैं। और दोस्तों यह संकेत जो यह दिव्य शक्ति दे रहे हैं, दोस्तों एक दो संकेत नहीं है बल्कि दोस्तों 8 संकेत आपको दे रहे हैं। और दोस्तों आप इतने संकेत में एक भी संकेत आप नहीं समझ पाए हैं। आप इनका चमत्कार को अभी तक अपने आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आप तो इतना अनजान है कि दोस्तों आप इनका चमत्कार भी, ये जो आपको कई सालों से कई ऐसी घटनाएं के रूप में आपको संकेत दे रहे हैं, दोस्तों आप अभी तक इन संकेत से अनजान है। आप दोस्तों अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और दोस्तों आपको ऐसे शुभ फल आप ले नहीं पा रहे हैं। आपको यह दिव्य शक्ति ऐसे परिस्थिति में आपके साथ परछाई की तरह चल भी रहे हैं। आपकी हर एक कदम पर वह अपना कदम रख रहे हैं। आपकी राह में जो भी कांटे हैं वह इस तरह हटा रहे हैं कि दोस्तों आप अभी तक अनजान हैं, आप उनके संकेत को समझ नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, और जब आप यह संकेत को जब समझ जाते तो दोस्तों उस दिन से आपका भाग्य चमक जाता, आपका किस्मत बदल जाता। लेकिन दोस्तों आप इतना अनजान हैं कि दोस्तों आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं, अगर अब इनका संकेत को नहीं समझ पाए, उनके इशारे को आप नजरअंदाज किए, तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि जिंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसी शक्ति का चमत्कार होना, ऐसे दिव्य शक्ति का संकेत मिलना कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई छोटी सी चमत्कार नहीं है। जी हां दोस्तों, आप में वह खूबी होगा, वह अच्छा कर्म होगा जो कि दोस्तों स्वयं आपको ही यह दिव्य शक्ति इतने बड़े बड़े अद्भुत संकेत दे रहे हैं। आपने पिछले समय में जरूर ही भगवान को बहुत ही अपने दिल से, अपने मन से चाहे थे। आपने भगवान के सिवाय और किसी को सहारा नहीं समझे थे, उनके प्रति अपना जीवन व्यतीत कर दिए। अपने भगवान के आगे अपना सर झुकाकर ऐसा वरदान मांगे होंगे जो अब आपको यह संकेत के द्वारा देने जा रहे हैं। आप जब मुश्किल समय में भगवान को याद किया तो दोस्तों भगवान भी चुप नहीं बैठे हैं। दोस्तों भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। और जब आपके जीवन में दुख तकलीफ था तो वह समय भगवान आपको परीक्षा ले रहा था, आप कितना उनके भक्ति में खड़ा है, उन्हीं का परीक्षा आपको वह समय ले रहा था। और जो इंसान उस कष्ट को, परेशानी को सामना नहीं कर पाता है, वह वहां से भाग जाता है, तो भगवान उनको कभी सहायता नहीं करता है। और आप उस समय सभी परेशानी को सामना किया, डट के खड़ा रहे, इसलिए भगवान अब आपको उससे 4 गुना फल आपको यह समय देने वाला है। अचानक इस तरह आपके जीवन में चमत्कार कर देगा जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं वह यह चमत्कार को देखकर एकदम होश उड़ जाएगा, उनके शरीर में पूरे आग लग जाएंगे। आपको जो पिछले समय में परेशान किए थे, आपको गड्ढे में गिरने की कोशिश किए थे, उनका अब जीना मुश्किल हो जाएगा, वह आपके पैरों पर गिर जाएगा। जी हां दोस्तों, बस इन दिव्य शक्ति का संकेत समझ जाना है आपकी जिंदगी में। दोस्तों यह दिव्य शक्ति ऐसे ग्रहों में योग बना दिए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिए हैं कि दोस्तों रातों रात आपका किस्मत बदल जाएगा। आपके ग्रह नक्षत्र में जो भी दोस्त था वह यह शक्ति स्वयं काट दिए हैं। अब आपकी उम्मीद की वह किरण जागेगी, आपके वह कामयाबी के दरवाजा खुलेगा, जो कि दोस्तों अगर आप उस दरवाजे के संकेत को समझ लिए तो दोस्तों इस दरवाजे से आप अपने भाग्य को बदल देंगे, अपने किस्मत को बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना,
क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार भी हैं, ऐसे ऐसे शुभ फल भी है जो कि दोस्तों आपको आगे जानना बहुत ही जरूरी है। तभी दोस्तों आप इन दिव्य शक्ति का आशीर्वाद ले पाएंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे, यह संकेत को आपको किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को यह पता नहीं चलनी चाहिए जो कि दोस्तों आपके जीवन में यह संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत ये शक्ति दे रहे हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य, कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां देने वाला है जिनको जानने के बाद आप स्वयं भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे संकेत या लक्षण जिनमें से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण-कण में ईश्वर का वास होता है। हर जगह भगवान मौजूद हैं, यह सभी जानते हैं। यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर क्षेत्र, हर एक दिशा में भी भगवान का वास होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान वे सब प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। लेकिन यह एहसास केवल उन लोगों को होता है जिनके अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में कई बार चर्चा की गई है और यदि इन संकेतों में से एक दो संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। ऐसी हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा कि इंसान अपने पिछले जन्म में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चला आ रहा होता है जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानती है, तो उसकी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं है, उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और हम जैसे साधारण मानव को वह इंसान एक भाग्यशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हां दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि वह दैवीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं है? कोई महाशक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही? जी हां दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग साफ बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता है। तो यह इंसान इसीलिए जीवित बचा है क्योंकि इसका साथ वह अलौकिक शक्ति दे रही थी जो इसका बुरा कभी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उस इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन दैवीय शक्तियां हमारे आसपास हर समय मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही या अज्ञानतावश उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेत को पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभार है ईश्वरीय शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती हैं। फिर हमारा बिना, या यूं कहें कि हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 1 2 3 नहीं 8 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित हैं। और इन संकेतों को जानने के बाद आप यह जान जाए कि आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानता बस उसे पहचान नहीं पाया और अब वह आपसे दूर जा चुकी है।
ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका भी उपाय है। तो सबसे पहली वीडियो में हम आपको यह 8 संकेत बताएंगे, और यदि आपके जीवन में इनमें से एक दूषण की दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अभी भी वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उस अलौकिक शक्ति को उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान एक सुखमय जीवन की पाएगा, अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नर्क के समान हो जाएगा। ये दोस्तों का वीडियो पूरा देखें, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। तो दूर तो हो सकता है कि समय की सीमा को हम पार कर जाएं, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बनी रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, ये हमारा 100% दावा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य दें। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता रानी मां काली लिखना ना भूलें। माता आपका हमेशा साथ देंगे, आपका उद्धार होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ाओं का दौर चल रहा है, कष्ट का दौर चल रहा है। लेकिन दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। जी हां दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी अवश्य है, लेकिन सत्य और असत्य कभी कभार कड़वा ही होता है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल है कि है। हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ती हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है। वह 8 लक्षण हसन किए थे, जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं है, आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हां दोस्तों, हैं। सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और वैसे तो सांपों को दिखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप भी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास बेशुमार धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपए की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे तो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। इसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन है आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप बेशक ईश्वर की पूजा पाठ रोज ना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए,
लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहाँ तक भगवान के दर्शन करते करते अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे, ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से एक ही रखा है और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनकी मंदिर रोज जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है बतानी है। फिर देखिए, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी, इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, ये किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना और बार बार आपकी ऐसी सपने आना। तो जब आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाले हैं, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। मैं आपके स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी से भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपको ईश्वर ने चुना है। ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की, दीनहीन की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं, लता उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझिए एक ही, आप ही कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है। दोस्तों, यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ हैं या फिर आपके परिवार के या आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ बेचैन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाएगा। ऐसा काम ना करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हां दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ लें कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब छठा संकेत, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हां दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को की सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है
जो आपको अपनी होने का एहसास करा रही है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलें। सब कुछ आपको ईश्वर स्वयं ही देंगे, उस समय आने पर देंगे। इसलिए आपको भूले से भी किसी गलत काम का, यह गलत इंसान का साथ नहीं थी ना है, और असत्य नहीं बोलना है ना दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे में सतर्क नहीं होंगे, यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। जी हां दोस्तों, अब 7वां संकेत ध्यान से सुनिए। शायद आपके साथ कभी कभार ऐसा अवश्य होता होगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आग अवश्य खुल जाती होगी। हो सकता है रोज ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा अवश्य होता होगा कि 3 से 5 के बीच में सुबह के आपकी आंख अचानक से खुल जाती होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। तो जब आपके साथ दैवीय शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है, तो वह चाहती नहीं कि आप उस समय पर सोते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा आप अपना विनाश करेंगे। जी हां दोस्तों, सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना ठीक नहीं। तो भाई, तेरी शक्ति है, चाहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और ईश्वर की आराधना करें, पूजा पाठ करें और अच्छे विचार अपने मन में लाएं, ताकि वह दैवीय शक्ति आपकी मदद कर सके। जी हां दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक वह दैवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति यही कहे कि भगवान की शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। वह आपके साथ तो रहेगी, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाई। जी हां दोस्तों, अब 8वां और बहुत ही खास संकेत दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन आपको अचानक दिन की किसी वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सारे कार्य छोड़ दें और एकांत में चले जाएं और कुछ समय बिल्कुल शांत रहें, मौन रहें। जी हां दोस्तों, कुछ ना कार्य करें और ना ही किसी कार्य के बारे में सोचें। यानी एक तरह से कहा जाए तो आप ध्यान की ओर अग्रसर होने का मन बनाएं। जी हां दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है और वह आपको इस संसार की भागदौड़ से खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती है। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जब कभी भी समय मिले, आपको तो एकांत में बैठकर ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, तब तक वह दैवीय शक्ति प्रबल होगी और आपकी आत्मिक शक्ति से जुड़कर वह आपकी ना कि वह इस जन्म को, बल्कि आने वाले कई जन्मों को भी सुधार देगी। जी हां दोस्तों, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमें केवल इस जन्म में नहीं मिलती है, वह हमारी कई जन्मों से हमारे साथ है और आने वाले कई जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमारे आचरण ही यह तय करेंगे कि वह शक्ति हमारी मदद कर पाएगी या नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ठंडे दिमाग से यह विचार करना है कि इनमें से कौन से लक्षण हैं आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं, और आपको हमें कमेंट करके भी बताना है